नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस क्लास करते हैं शुरू। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो था तो उसमें हम जो है कि प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को करवा चुके हैं। अगर पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। नहीं तो कि इस वीडियो के लिंक जो है कि उस वीडियो का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए आज की क्लास करते हैं शुरू। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की क्लास करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली 8.2 का आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। आपका सेकंड का आपका यहाँ पर सेकंड में आपका 4 गो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। चलिए तो इसको बनाते हैं और आपको साइड में क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो इसको जो है कि हल करना है। कैसे चले तो देखिए, सॉल्यूशन की ओर चलें तो देखिएगा, आपको जो है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। अगर नहीं देखें हमारा पिछला वीडियो तो हमारे चैनल पर जाकर आप जो है कि देख लीजिएगा, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद है तो आप जो है कि इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सबसे कह रहा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। tan 30 डिग्री, तो यहाँ पर दे देते हैं गुना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। तो बोलिएगा कि सर 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, तो 1/√3 लिख देंगे। फिर आपका मेन बटा है तो इसमें मेन बटा दे देंगे, ठीक है। अब नीचे क्या है आपका, तो 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 लिखेंगे, है ना। tan यानी 30 डिग्री का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसको जो है कि आगे हल कीजिए तो ये आपका 2 से 1 को गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, तो ये आपका √3 हो जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ जो है कि ऊपर वाला में काम किया, मेन बटा आपका ये है तो मेन बटा दे देंगे। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 को लगा दीजिए। अब इससे आगे यहाँ पर आप हल कर लीजिए तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, 2/√3 है ऊपर में तो उसको वैसे ही लिख दीजिए। फिर मेन बटा है तो दे दीजिए। अब 1 और 3 का यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर एलसीएम 3 हो जाएगा। इससे इसको भाग दीजिएगा तो 3 बार में, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2/√3 बटा, ये आपका मेन बटा है, 3 और 1 4 हो गया, बटा 3 हो गया, है ना। अब ये आपका a बटा b, अब b यहाँ पर c बटा d के रूप में है तो इसको जो है कि आप गुना के रूप में कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2/√3 हो जाएगा और ये आपका क्या में है, गुना में, ये आपका भागा में है तो इसको गुना में कर लीजिए तो 3 ऊपर चल जाएगा और 4 आ जाएगा आपका नीचे। कटेगा तो इसको आपको सिर्फ काट देना है। देखिए तो ये आपका 2 बार में यहाँ पर कट जाएगा, 2 दूना के 4, इसको इससे काटिएगा तो ये आपका √3 बार में कटेगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर भी डाउट रहता है कि यहाँ पर आपका √3 से आप 3 को काटिएगा तो ये आपका √3 बचेगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ से सिंपल सा यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ से ये आपका क्या है, तो 2/√3 है ना। और ये आपका ऊपर चल जाएगा 3 और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से 2 यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 3। तो अगर हम 3 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, √3 गुना √3, है ना। गुना कीजिएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 3 ही आएगा और बटा में आपका क्या था, तो √3 था और गुना 2 था, यही ना है। तो इससे इसको काटिएगा तो आपका 1 तो 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3/2 बचेगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। तो √3/2 किसका मान होता है ना, पर √3/2 किसका मान होता है, तो ये आपका साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और ऑप्शन भी आपको यहाँ पर 4 को दिया हुआ था तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सही साइन 60 डिग्री, है ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपका सेकंड का आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी आपको साइड में दिख रहा होगा और यहाँ पर ही क्वेश्चन को लिख दिए हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री पर यहाँ पर बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 4 गो ऑप्शन भी आपको
दिया हुआ है ना। क्या हो जाएगा आंसर, तो देखिएगा। चलते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना आता है। सबसे पहले तो आप कहिएगा कि सर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर, तो 10 45 डिग्री का मान 1 हो गया। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटा है तो बटा दे दीजिए। सेम काम इसमें भी करना है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ प्लस है उसके जगह पर, और कुछ भी नहीं है। इसको जो है कि आगे हल कीजिए, तो ये आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा 1 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 आपका जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 बटा 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 0, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको बनाना था, और आपको जो है कि बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तो आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका तीसरा सेकंड का, कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, ऑप्शन सी में जो है कि 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में आपको 60 डिग्री दिया हुआ है ना। कैसे बनाए तो देखिएगा। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, तो देखिएगा, है ना। कहता है आपका क्वेश्चन की साइन 2a, है ना। क्वेश्चन तो आपका यही है कि साइन 2a बराबर आपका क्या होता है, 2 साइन ए, है ना। तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, है ना। तो हम यहाँ पर a बराबर यानी कि 0 डिग्री पर चलेंगे, a बराबर 0 डिग्री पर, और इस पर यानी कि जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर a के जगह पर 0 डिग्री रख कर देखते हैं तो क्या होता है ना। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका साइन है तो साइन लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, और a के जगह पर क्या लिखना है आपको, 0 डिग्री लिखना है, तो लिख दीजिए बराबर। इस साइड भी आपको a के जगह पर क्या लिख देना है, तो 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, और a के जगह पर क्या लिखना है, तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो साइन और 2 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 तो है तो 2 लिख दीजिए। और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो बताइएगा आप लोग, साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, है ना। अब यहाँ पर भी आपका साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, बराबर, और 0 गुना 2 कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री इसका हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 2 का, आपका लास्ट क्वेश्चन है चौथा, कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा, है ना। और आपको 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यानी साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा। हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको उतार लेंगे। तो दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री लिख देंगे, बटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो लिख दिए हैं। अब जो है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि आपको वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुना tan 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है, तो लिख दीजिए। मेन बटा है तो मेन बटा दे दीजिए। यहाँ पर सेम काम यहाँ पर भी करना है, तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान आपका कितना आता है, 1/√3 होता है, तो लिख दीजिए। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दीजिए, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इधर देखिएगा, है ना। अब इधर साइड क्या हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, बटा √3 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या है, मेन बटा है, तो यहाँ पर मेन बटा दे दीजिए। और नीचे आपका यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। यहाँ पर आपका क्या है, 2/√3 है, तो लिख दीजिए उसको। सबसे पहले मेन बटा है तो मेन बटा दे दीजिए। 1 और 3 का यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको 3 मिलेगा। इसको जो है कि भाग दीजिएगा और गुना कीजिएगा तो आपको 3, और माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो आपका 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया 2/√3 है, तो उसको वैसे ही लिख दीजिए। फिर मेन बटा है तो मेन बटा दे दीजिए, और 2 में से आपका 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और बटा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब जो है कि इसके आगे और आगे हल कर दीजिए। तो ये आपका 2/√3 है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। और ये आपका भागा में है तो इसको गुना में कर लीजिएगा, तो आपका 3 कहाँ पर जाएगा, तो ऊपर में चल जाएगा, यानी कि ऊपर चल गया आपका 3,
और आपका 2 कहाँ पर आ गया, नीचे साइड आ गया। अब जो कटेगा तो इसको आपको क्या करना है, तो काट देना है ना। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा 2 से 2। अब बच क्या गया, तो आपका बच गया 3/√3 बच गया है ना। इसको काटिएगा तो आपका क्या कटेगा, है ना। तो यानी आप इसको काटिएगा तो आपको √3 मिलेगा, है ना। और √3 किसका मान होता है तो बताइएगा, है ना। tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan आपका यहाँ पर जो है कि आपका 60 डिग्री का मान होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan। इस प्रकार यहाँ पर इसको हल करना है ना। और इस तरह का प्रश्न जो है कि आपका अक्सर बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालता ही डालता है ना। तो ये तो हम आपको करवा देंगे पूरा सोल्यूशन कि किस प्रकार आपको बनाना है, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग जो है कि कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।